मनपसंद खाना बनाया है। जिमिन, खाना रेडी है, जल्दी से टेबल पे आ जाओ। दी, खाना बहुत टेस्टी है। ओ सोनिए सब काम हो गया, अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। उनका फोन, घर भी आओगी या वहीं मायके रहने का इरादा है? जी मैं आज घर आ जाऊंगी। मॉम, मैं चलती हूँ, उनका फोन आया था। ताए, तुम यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम जाने की बातें कर रही हो। मॉम, मुझे जाना होगा, अगली बार मैं ज्यादा टाइम रुकूंगी। ताए, मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर। मेरा भी मन नहीं लगता, पर मुझे जाना होगा। ताए अपने मायके से ससुराल आ जाती है। बहुत जल्दी आई हो अपने मायके से। मेरा प्यार फीका पड़ गया था जो तुम अपने मायके चली गई थी। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ओह शट अप, सच सच बोलो ना, तुम्हें अपना पति अच्छा नहीं लगता। जी आप क्या कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? वो जल्दी बोलो, करती हो या नहीं? हाँ करती हूँ। तो ठीक है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। थोड़ा धीरे करो जंगकुक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज ताई 5 मिनट रुक जाओ। प्लीज ताई थोड़ी देर और। कल रात ताई ने मुझे सब कुछ करने दिया, मुझे जरा से भी रोकने की कोशिश नहीं करी। इसका मतलब ताई मुझे सच में प्यार करती है। पर ताई उस दिन किसी और के साथ किस कर रही थी। क्या पता ताई उस लड़की को सच में ना जानती हो। हाय डार्लिंग, क्या कर रही हो? आपके लिए खाना बना रही हूँ। बाय ताई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जंकुक मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं? पहले तो ये ऐसे नहीं थे। जो भी हो, मैं जंकुक से पहले भी प्यार करती थी और आज भी। हेलो, क्या ये जिमिन का घर है? हाँ, मैं जिमिन की मॉम हूँ। आप लोग कौन हो? मैं जिमिन की होने वाली सास हूँ। ये मेरा बेटा है शुगर। जिमिन को बहुत पसंद करता है और जिमिन के साथ शादी करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दें। जिमिन, जरा नीचे आना। जी मॉम। ये तो शुगर है, ये यहाँ क्या कर रहा है? जिमिन बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। ये लड़का तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। क्या शादी? जिमिन, तुम्हें ये लड़का पसंद है क्या? जस मॉम, ठीक है। तो क्या हम ये रिश्ता पक्का समझे? जी बिल्कुल। क्यों ना हम 2 दिन बाद इनकी शादी करा दें। पर इतनी जल्दी? वो क्या है ना, मुझसे अब घर का काम नहीं होता। इस बुढ़िया को बहू चाहिए या नौकरानी? ठीक है, हमको आपकी बात मंजूर है। पर मॉम, 2 दिन में शादी कैसी होगी? मैं सब संभाल लूंगी। मॉम, शादी है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। जिमिन, मैंने बोला ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आयु ने मुझे थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती की। अब देखना आयु, तुम उस जंकुक से बहुत प्यार करती हो ना। मैं उस जंकुक को जान से मार डालूंगा। अब ये खतरे से बाहर है, आप इनसे मिल सकते हो।
जंगकुक जी, अब आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? कौन हो तुम? जंगकुक जी, मैं आपकी वाइफ हूँ। कौन वाइफ? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। जंगकुक बेटा, ये सच में तुम्हारी वाइफ है। तुम्हारी शादी इसके साथ हो चुकी है। मैं इसे अपनी वाइफ नहीं मानता। मेरी एक गर्लफ्रेंड है आयु। देखिए, इनके सर में गहरी चोट लगने की वजह से इनकी आधी याददाश्त चली गई है। इन्हें बस कुछ कुछ चीजें याद है। आप इन्हें पिछली यादें याद दिलाने की कोशिश करते रहिएगा। ऐसा करने से इन्हें सब कुछ जल्दी याद आ जाएगा। अब आप इन्हें घर लेके जा सकते हो। जंगकुक, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? देखिए, ये मेरा भी रूम है। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? देखो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। तुम किसी दूसरे रूम में जाकर रहो। मैं यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। और हाँ, तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ और सिर्फ आयु से प्यार करता हूँ। इन्हें आयु के बारे में सब याद है, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं। अब खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। आप पहले ये दवाई खा लो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जहाँ रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। जंगकुक ने तो मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया। अब मैं कैसे इसे सब कुछ याद दिलाऊंगी? अगर ऐसे ही रहा तो जंगकुक को कुछ भी याद नहीं आएगा। आयु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जंगकुक ने खुद बुलाया है अपने रूम में। तुम मुझे ये बताओ, जंगकुक का रूम कहाँ है? ऊपर वाला रूम है। आज रात जंगकुक और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। चलो जंगकुक, हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। फिर ताई से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जंगकुक, मेरे करीब आओ ना। किस नहीं, प्लीज किस करो जंगकुक। तुम्हारी तो तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है। अभी जंगकुक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए और तुम किसी और के पति के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? जी मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम हमारे बीच आ रही हो। ताई, आयु मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे साथ कुछ भी करे, तुम्हें इससे क्या? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी मेरे साथ शादी हुई है और मैं ये सब नहीं होने दूंगी। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें डिवोर्स देकर आयु के साथ शादी कर लूंगा। जंगकुक, तुम याद करने की कोशिश करो। ओ शट अप, निकलो यहाँ से। जंगकुक, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद है। तुम पूरी तरह से ठीक हो, वो झूठ बोल रही है। जंगकुक, चलो वो सब स्टार्ट करें। नहीं आयु, आज नहीं। आज मेरा बहुत मूड खराब है। ताई की वजह से सब कुछ खराब हो गया। जिमिन की शादी है, तुम घर आ जाना। जिमिन का रिश्ता कब हुआ? 2 दिन पहले ही जिमिन का रिश्ता आया। लड़का बहुत अच्छा है और जिमिन को पसंद भी है, इसीलिए हमने जल्दी शादी रख दी। अच्छा किया जल्दी शादी रख दी, आज नहीं तो कल शादी तो होनी ही थी। ठीक है मॉम, मैं टाइम से आ जाऊंगी। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर, मुझे सुबह से अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। देखिए, आपको ये प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। आप 1 हफ्ते पहले से प्रेग्नेंट थी। ये कुछ मेडिसिन है, आप यहाँ से खा लीजिएगा। अगर मैंने जंगकुक को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो पता नहीं मुझे क्या बोलेंगे। नहीं, मुझे जंगकुक को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, यही ठीक रहेगा। मैं जंगकुक को मारने आया हूँ, इस बार वो नहीं बचेगा। इसका मतलब तुमने जंगकुक का एक्सीडेंट किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं तुम्हें जंगकुक से हमेशा के लिए दूर करना चाहता था, लेकिन तुम तो और करीब आ गई जंगकुक के। मैं जंगकुक को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा, फिर जंगकुक तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेगा। देखो, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा पैसे दूंगी। मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है।
जी हाँ, देख रही हो। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये मैं तुम्हें देती हूँ। एक बार जंकुक से मेरी शादी होने दो, उसके बाद जंकुक का सब कुछ मेरा हो जाएगा। इसका मतलब तुम जंकुक के पैसे से प्यार करती हो? हाँ, सही कहा। जंकुक, आज मेरा बहुत ज्यादा मूड है, चलो कुछ करते हैं। आयु वो, देखो आज कुछ मत कहना। ये दोनों सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन दोनों के बीच आ रही हूँ। मैं हमेशा के लिए जंकुक की जिंदगी से चली जाऊंगी। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। रुको आयु, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो। मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। जंकुक, वो मुझे खाना इतने अच्छे से बनाना नहीं आता। तुम ताई को बोल दो, वो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। जंकुक ताई के रूम में जाता है। ताई कहाँ हो? ताई, प्रेगनेंसी किट, ताई प्रेग्नेंट है। ताई सच में मेरी वाइफ तो नहीं, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। जिमिन और शुगा की शादी हो जाती है। सुनो, कहाँ से आ रही हो, वो भी इतनी रात को? आज मेरी बहन जिमिन की शादी है, तो वहीं से आ रही हूँ। तुमने बताया नहीं तुम प्रेग्नेंट हो? बताया उसी को जाता है जो भरोसा करता हो। आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अब मुझे सुबह सुबह उठकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मेरी बहू ने सारा खाना बना लिया होगा। बहुत भूख लग रही है, देखती हूँ जिमी ने खाने में क्या बनाया है। हाँ, ये तो खाली है, यहाँ तो कोई खाना नहीं है। अभी तक सो रही हो? कितना टाइम हो गया? ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। जल्दी से उठो और खाना बनाओ। ठीक है सासू माँ। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या जिंदगी है, रात को पति नहीं सोने देता और दिन में सास। डॉक्टर, मुझे अबॉर्शन कराना है। ताए, जंकुक आप? मैंने सुना तुम अबॉर्शन कराने की बातें कर रही थी। हाँ, मैं अबॉर्शन करवाने जा रही हूँ। वो मेरा बच्चा है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। अगर वो सच में मेरा बच्चा हुआ तो? रुको, जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता तुम अबॉर्शन नहीं कराओगी। याद तो तुम्हें तब आएगा ना जब तुम याद करना चाहोगे। कहीं जंकुक को सब कुछ याद ना आ जाए। जंकुक, वो तुम्हारा बेबी नहीं है। अगर ये तुम्हारा बेबी होता तो ये कभी अबॉर्शन नहीं करवाती। कल ताई को मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, सब कुछ पता चल जाएगा। जंकुक, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, ताई अबॉर्शन करवाना चाहती है। वैसे भी तुम तो इसको डिवोर्स देने वाले हो ना, तो ये इस बच्चे का क्या करेगी, इसीलिए बोल रही हूँ। ताई जो करना चाहती है उसे करने दो। मुझे ये पता करना है कि वो मेरा बच्चा है या नहीं। कल जंकुक को पता चल जाएगा ताई के पेट में जो बच्चा है वो जंकुक का है। फिर जंकुक ताई को डिवोर्स कभी नहीं देगा और मुझे घर से बाहर निकाल देगा। कुछ तो करना पड़ेगा इस ताई का। ताई, तुम खाना क्यों बना रही हो? तुम जाओ आराम करो, खाना मैं बना लूंगा। नहीं, मैं बना लूंगी। मैंने कहा ना मैं बना लूंगा। जंकुक, क्या मैं थोड़ी देर आपके पास रुक सकती हूँ? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ताई, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। ताई जंकुक को देखने में इतना खो जाती कि गर्म गर्म खाना खा लेती है। आहा, मेरे लिप्स। ताई, तुम देख के नहीं खा सकती कितना गर्म खाना खा लिया। रुको, मैं देखता हूँ। जंकुक ताई की लिप्स की ओर देखता है। जंकुक से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, ताई को किस करने लग जाता है। ताई, तुम खाना खा लो। ताई, आज से तुम मेरे रूम में रहोगी। बहुत प्यास लग रही है। ताई पानी पीने के लिए किचन में चली जाती है। आयु, तुम? ये कैसी आवाज थी? जाकर देखता हूँ। मुझे पता है ये बच्चा जंकुक का है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ ना करूं, तो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो तुम हो। तुम्हारी तो
तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम्हें तो मैंने पहले कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है? उस दिन मैंने ताई के साथ जबरदस्ती किस की थी। अब याद आया कुछ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जो जंकू को खुद सब कुछ बता रहे हो। टेंशन मत लो आयु, इन दोनों को आज मैं जान से मार डालूंगा। फिर हम दोनों ये घर बेचकर आधे आधे पैसे बांट लेंगे। साली, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा सर। ताई, जंकू कुछ उठिए। आरव भी वहाँ आ जाता है। हेलो पुलिस स्टेशन। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को ले जाइए। आरव जल्दी से जंकू को हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर, जंकू कब कैसे हैं? देखिए, इनके सर में जहाँ पहले चोट लगी थी, दोबारा उसी जगह पर चोट लगने की वजह से इन्हें सब कुछ याद आ गया है। इनकी याददाश्त पहले ही वापस आ जाती अगर आप इन्हें सही दवाई देते। मतलब जो दवाइयाँ मैंने दी थी वो इन्होंने ली ही नहीं। ये बहुत दिनों से गलत दवाइयाँ ले रहे थे। अगर ये कुछ दिन और गलत दवाइयाँ लेते तो इनकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाती। ये सब कुछ उस आयु ने किया होगा। अब ये पूरी तरह से ठीक है। सब हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। ताई, सॉरी, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलती किया है। जंकू, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ताई, मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। जंकू ताई को अपने गले से लगा लेता है। कुछ महीनों बाद ताई को क्यूट सी बेबी गर्ल हो जाती है।